हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसमें ये साइंस का प्रैक्टिस सेट चौथा है। ठीक है, इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं साइंस के, और 4 हम लोग सोशल स्टडीज के कर चुके हैं। ठीक है, ये चौथा आपका साइंस का है। इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसका लिस्ट देखी थी। तो मैंने लाइव जाकर मतलब लोगों को लिस्ट के बारे में बताया था कि किसका सिलेक्शन हुआ तो किसका नहीं। तो उसमें मैंने कई लोग जनरल कैटेगरी में तो देखिए 66.85 से ऊपर गुणांक था, फिर भी लोगों का नहीं हुआ, जबकि तीसरी लिस्ट थी, तो इतना तो जाना ही चाहिए था। और इसी तरीके से आपका लगभग 58.8 के करीब आपका एससी वालों का भी नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे ही 64 65 तक मैंने देखा है कि ओबीसी में भी नहीं हुआ, जबकि तीसरी लिस्ट थी। तो एक चीज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लोग, आप सभी लोग अपना मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपनी तैयारी करिए। अभी अपनी जूनियर की तैयारी अच्छे से करिए और खूब अच्छे से करिए, और जितना भी समय मिले, अगर आप लोग थोड़ा सा, अगर जितनी जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे उतनी जल्दी हम लोग फिर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे जूनियर पे उतना भरोसा नहीं है जितना मुझे प्राइमरी पे है। अगर प्राइमरी की वैकेंसी आ जाती है 70,000, तो लगभग आप सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और जो ये जो वैकेंसी है, इसी में आप लोग ये समझ लीजिए कि 1200-1500 लोग मेरे चैनल पे ही देखते हैं, ये मतलब वीडियोस देखते हैं, तो लगभग, लेकिन जो मैथ और साइंस की जो वैकेंसी होंगी वो मुश्किल से 3 या 400 होंगी। ठीक है, तो जो बहुत अच्छे लोग हैं उनमें से भी अच्छे, और फिर जिसका भाग्य लगेगा। ठीक है, ये डिमोटिवेट होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं मोटिवेशन के लिए कह रहा हूं कि आप लोग अपना मतलब तैयारी इस तरीके से करिए कि आपका थोड़ा सा प्राइमरी भी मैनेज होता रहे। ठीक है, अगर आप 5 घंटे समय पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, तो 4 घंटे अपना इसको दीजिए, और 1 घंटे अभी से 1 घंटा आप अपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को, एक आप कहेंगे 1 घंटे में क्या होगा, तो एक अगर बाई चांस 2 महीने बाद भर्ती निकलती है, तो 2 महीने में आपके पास 60 घंटे आप लोग पढ़ चुके होंगे, कुछ तो कवर हुआ होगा आपका। ठीक है, और एक और बात है कि मैंने आज सर्वे किया था, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी कि गुणांक कितना आपका सेफ रहेगा अगली भर्ती में। ठीक है, क्योंकि बहुत हाई आपका जाएगा, उसके लिए मैंने सर्वे भी किया है, और उसी के आधार पर मैंने बताया है कि आपको कितना गुणांक जाएगा, और मैंने टारगेट वहां पे मैं आपको बिल्कुल साफ बता दिया कि कितना अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोग मतलब श्योर है कि आपका वन सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए जिनका 66.8 में नहीं हुआ है जनरल में, उनको लगभग 70 71 लाना होगा लगभग। ठीक है, तो आप लोग जाके उस पर स्वयं देख लीजिए कि कितना कट ऑफ, और मैंने उसमें ये भी बता दिया है कि अगर 29 आपका एकेडमिक है तो आपको कितने नंबर लाने हैं, 28 है तो कितने लाने हैं, 32 है तो कितने लाने हैं, 22 है तो कितने लाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने उसमें बता दी हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विज्ञान जो हमारा साइंस का फोर्थ पार्ट है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं, और इसमें भी आप लोग अपना सही स्कोर बताते रहिए कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो बीच में न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपको सही से समझा दो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वाट। ठीक है, शक्ति का जो दर है, जो मतलब इकाई है, वो क्या है, वाट है। और इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T। ठीक है, ये वर्क है, किया गया कार्य, और बटे समय। ठीक है, पावर इक्वल टू। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक, और ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो यफ हो जाएगा। ठीक है, बल कितना हो जाएगा? दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक अगर हो जाए तो कितना हो जाएगा? इसमें ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1/36 गुना। ठीक है, 1/36 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, कांच, कागज, तांबा या पानी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सुचालक है। ठीक है, विद्युत आवेश का सुचालक कौन है, तांबा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग के तरंग तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 20 हर्ट्ज है
और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 40 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि काफी लोग ये समझ रहे होंगे कि पानी को क्यों नहीं कहा। ठीक है, जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए तीनों ये चीजें एक कुचालक हो गई। और जो सुचालक पूछा गया था, सुचालक तांबा होगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पानी को क्यों नहीं कहा। ठीक है, तो जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो उसकी क्या करना है, ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आवृत्ति कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, v बराबर एन लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, लैम्बडा का साइन ये होता है। ठीक है, v बराबर एन लैम्बडा। ठीक है, v बराबर एन लैम्बडा। ठीक, तो v आपके पास देखिए, v क्या होगा, आपका वेग है, वेग आपका दिया गया है 400 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 400 मीटर प्रति सेकंड। यन आपका क्या है, यन आपकी आवृत्ति है, आवृत्ति आपकी दी गई है 200 हर्ट्ज। ठीक है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं v बराबर एन लैम्बडा से। अगर यहां से लैम्बडा को ऐसे ही रखें तो यन क्या हो जाएगा, v के नीचे चला जाएगा, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन यन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू है 400 दी गई है वेग की, और इसकी है 200, काट देंगे तो ये कहता कितना बचेगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य कितनी आ जाएगी, तरंग दैर्ध्य 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2 मीटर। ठीक है, आप लोग उम्मीद है ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ठीक है, छह का, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आर इक्वल टू एफ अपॉन टू, एफ इक्वल टू टू आर इक्वल टू टू एफ, या आर इक्वल टू एफ। तो 6 का जो राइट आंसर है, 106 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आर इक्वल टू टू एफ। ठीक है, आर इक्वल टू टू एफ। ठीक है, 107वां, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना कीजिए। कितने डायोप्टर होगी ये पूछा गया। ठीक है, चार चार डायोप्टर, दो डायोप्टर, एक डायोप्टर या तीन डायोप्टर। ठीक है, फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा है, इसको मीटर में अगर बदलेंगे तो 50, एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर है तो ये आधा आधा मीटर हो गया। ठीक है, आधा मीटर, या 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 मीटर। ठीक, ये लिख सकते हैं। और उत्तल लेंस की जो शक्ति है, इसकी उत्तल लेंस की जो शक्ति की गणना करनी है, तो क्या होता है, डी बराबर वन अपॉन एफ होता है, डी बराबर 1/f। तो 1 अपॉन में एफ कितना है, 0.5। ठीक, 0.5 है नीचे, और 0.5 से जब इसको काटेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे तो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो 10/5 हो गया, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 डायोप्टर इसका मतलब राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वां, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 225 कैलोरी, 270 कैलोरी, 240 कैलोरी, या 200 405 कैलोरी। 405, तो 108 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 405 कैलोरी। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, Q बराबर आई टी, ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक, Q क्या है, आवेश है, I आपकी विद्युत धारा है, और T आपका समय है। ठीक, अब इसमें वैल्यू आप लोग रख दीजिए Q बराबर आई टी में, तो Q आपका पूछा ही गया है, I कितनी है, I आपकी है, धारा कितनी है, 0.75 एम्पियर की। ठीक है, गुणा आपका जो टाइम है, टी कितना है, टी आपका है 9 मिनट। ठीक है, लेकिन इसको किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड, या फिर किसी भी चीज को सेकंड में बदल लिया जाता है ऐसी ऐसी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट को किस में बदलना, सेकंड से, तो 9 है, इसको 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब इस सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 गुणे, ये हो जाएगा 9 9 छक 54, 540। ठीक है, जब पूरी आप लोग गुणा करेंगे तो आएगा आपका 405 कैलोरी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, 405 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक है, फिर की एसआई
इकाई ओम है। विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत आवेश या प्रतिरोध? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110वां, फिर ब्लैंक है। द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, एसी को डीसी में, कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर या फिल्टर? तो 110वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? लोहा, गिलट मतलब निकेल, कांसा या स्टील? तो इसमें है राइट आंसर है वो है कांसा। ठीक है, कांसा को आकर्षित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आइजन न्यूटन, थॉमस एडिशन, निकोला टेस्ला या अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, निकोला टेस्ला। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला ने। ग्रामोफोन का, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का। गुरुत्वाकर्षण नियम, आइजैक न्यूटन। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अल्बर्ट आइंस्टाइन। यक्स किरणों की खोज किसने की थी? विल्हेम रॉन्टजन ने। अधिचालकता की खोज केमर सिंह ओन्स ने, और रडार की रॉबर्ट वाटसन वाट ने। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? समुद्र तरंग ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और समुद्र तापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और समुद्र तापी ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और समुद्र तापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापी ऊर्जा? इनमें से बताइए 113वां का राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम? ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित हो सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तांबा, कार्बन, क्लोरीन या कैल्शियम? ये काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी का ये सही होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, कार्बन। ठीक है, कार्बन का जो संकेत है वो सी है। तांबा तांबा आपका Cu होता है, क्लोरीन Cl होता है और कैल्शियम Ca होता है, इसलिए सिर्फ एक वाला सिर्फ कार्बन है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन में फिर ब्लैंक है, धनात्मक आवेश होता है, कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं शून्य न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन या एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118वां है, सोना को घोल सकता है, क्या घोल सकता है? ग्लिसरीन, पेट्रोलियम ईथर, मेथेनॉल या एक्वारेजिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एक्वारेजिया। ठीक है, ये क्या है? सोने को एकदम से घोल सकता है। देखो, ये दो चीजों का मिश्रण होता है, एक तो नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3, HNO3। ठीक है, HNO3 का एक भाग, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का, HCl के तीन भागों को अगर आपस में मिला दें तो क्या बन जाता है? एक्वारेजिया। ठीक है, इन दोनों को, नाइट्रिक अम्ल और HCl को, नाइट्रिक अम्ल का एक भाग और इसके तीन भागों को मिला दें, उसको एक्वारेजिया कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी या क्षारीय? तो ये है आपका उभयधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटोक्साइड? तो 120 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कार्बन का एक अपरूप नहीं है। बकमिंस्टर फुलरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा, ग्रेफाइट? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड।
121 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3, CaCl2 या CaO। तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव्य अवस्था में रहता है, पारा, गैलियम, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, दोनों 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान के ऊपर द्रव्यावस्था में रहता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? विलियम हावर्ड लिवेंस, जोसेफ अस्पदीन, हैरी ब्रियरली, जेम्स डाइस ने? 124 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हैरी ब्रियरली ने। नेक्स्ट है, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? मेथनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पेटोलॉजी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, हर्पेटोलॉजी उभयचरों से संबंधित होता है, ठीक है। फिर ब्लैंक है, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तंत्रिका, एपिथीलियम, मांसपेशी या संयोजिक? तो इसमें है ऑप्शन बी, एपिथीलियम। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तेजी से मत चलें, डीएनए का मतलब का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण? पता नहीं, ये तो ऑप्शन ही बहुत गलत दिया है इन्होंने, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हंसी वाले हैं सारे। तेजी से मत चलेंगे तो ठीक है, 128 का तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बी होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है, क्या होता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या संचलन? तो इसमें जो राइट आंसर है वह 129 का ए, पोषण, ठीक है। नेक्स्ट है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में ब्लैंक होता है, क्या होता है? एक कक्षीय हृदय, तीन कक्षीय हृदय, दो कक्षीय हृदय या चार कक्षीय हृदय? 130 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, तीन कक्षीय हृदय, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में तीन कक्षा होते हैं, तीन कक्षे वाला हृदय होता है, तीन कक्षीय, तीन कक्षाएं होती है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? सीरम एमाइलेज, एक ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन और एक अल्बुमिन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट है, हृदय मेम्ब्रेन की दो परतों से ढका होता है, ठीक है, झिल्ली से। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, प्रिकेवल मेम्ब्रेन, सिस्टेमेटिक मेम्ब्रेन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? आंत, यकृत, रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? प्रोटीएस, इमाइलेज, लाइपेज या सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस? इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। नेक्स्ट है, उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय,
फैलोपियन ट्यूब, मूत्रवाहिनी या गर्भाशय ग्रीवा। ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। प्लेसेंटा, ऑप्शन ए गर्भाशय। नेक्स्ट है, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है प्रोलैक्टिन, एड्रेनाइलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, फलियां, अंडे, दूध। तो ये तो बता सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए हरी सब्जियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण है? ठीक, गैस्ट्रो, ठीक है, इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। जल जनित, जल से मतलब जल से फैलने वाला रोग है। हैजा, रेबीज, निमोनिया या कुष्ठ रोग। जठरांत्र संबंधी। तो इसमें है 139 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हैजा। नेक्स्ट है, चेचक मतलब चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरिसिला, हर्पस सिम्प्लेक्स, राइनो वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेरिसेला के कारण, ठीक है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक रचना वाले पादप आते हैं? टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो 142 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है? O2 मतलब ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उसके सबकी उपस्थिति में बाद में बनती है ऑक्सीजन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से, इसकी जो समीकरण है वो भी आप लोग देख लीजिए क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। जब ये फोटोसिंथेसिस और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में जब इसकी क्रिया होती है तब बनता है C6H12O6 प्लस H6O2, ठीक है, तब ऑक्सीजन बनती है, ना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? द्विखंडन, अलैंगिक, पुनर्जनन या लैंगिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी लैंगिक, ठीक है, लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? जूट, रबर, सागौन या शहद। तो इसमें तो सीधा सीधा है ऑप्शन डी शहद। शहद आपका मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, पौधों से नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? बैंगन, पालक, टमाटर या मक्का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पालक, ठीक है, ऑप्शन बी है, ठीक है, पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, जोनास सॉल्क, लुइस पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जोनास सॉल्क। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी, और लुइस पास्चर का तो पास्चुरीकरण नाम से ही पता चल जाए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। नेक्स्ट है, पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? गेहूं, चावल, गन्ना या कपास। पौधों का लाल रोग, तो ये तो ऑप्शन सी है गन्ना। गन्ने में आपने देखा भी होगा लाल रोग होता है, लाल लाल हो जाता है। ब्लैंक है, द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुआ की भूमिका पर अध्ययन किया गया था? JBS हॉल्डेन, हेराल्ड C यूरे, स्टैनली SL मिलर या चार्ल्स डार्विन द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज है, मेटाबॉलिज्म
संबंधित शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय, केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। कौन सा सही होगा इसमें? मेटाबॉलिज्म से संबंधित कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो 150वें का आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब तीनों यहाँ पे सही है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण भी है और उपचय और अपचय भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए पूरे। चौथा आपका प्रैक्टिस सेट भी हो गया है। और ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो गुणांक आपको अगर पता करना है कि कितना आपका अगली जो शिक्षक भर्ती है प्राथमिक के लिए, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।